होगी तो लोग जमाल जी उनको समर्थन ना दें तो ऐसी घटना करने का किसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार के अंदर मेरे घर में आकर के आक्रमण हो गया। इनकी सरकार में तो सीधा मार देंगे, इनकी सरकार आती है तो मार देंगे। मुख्यमंत्री जी को गंभीर होना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। उन लोगों ने हमला किया था और उसमें मेरी बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया था। अब इस साल फिर लोग चिट्टा तस्कर हैं बेसिकली, जो बिलासपुर में ये चिट्टा तस्करी का काम करते हैं और अब इनको संरक्षण मिल गया। त्रिलोक जमाल जो है मेरे बीजेपी के, पिछले चुनाव से 2 दिन पहले इन्होंने मेरे बेटे पे हमला किया, इन्हीं तस्करों ने। और जो हरियाणा का था शूटर, उसने भी 23 फरवरी 2024 को उस शूटर ने और इन तस्करों ने फिर मेरे पर हमला किया, जबकि मेरी इनसे किसी की कोई लड़ाई नहीं है। ये है कि मैं अभियान चलाया मैंने कि भाई चिट्टे के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं तस्करों ने जब मैं मैंने 12 टूस तारा तो बच्चे छोटे थे, एक 8वीं में था एक 5वीं में था, तो 8वीं के बच्चे को भी इन्होंने शिकार बनाना शुरू कर दिया। तो तब से मैंने अभियान चलाया कि यदि मेरे ही बेटे को शिकार बना सकते हैं तो पूरी दुनिया को खराब कर देंगे। अब इनका कारोबार मैंने बंद करा दिया था। पिछले चुनावों में इन्होंने ओपनली खुलेआम त्रिलोक जमाल जी का साथ दिया, उनकी गाड़ी में उनके साथ चले रहे। 2 दिन पहले बेटे को मारा। अब यहाँ तक हुआ कि त्रिलोक जमाल के ऊपर त्रिलोक जमाल ने इनके पक्ष में जो है वो रैली कर दी और बिलासपुर में आदमी छोटे और कहा कि इनको सुरक्षा दो तस्करों को। और विधानसभा में क्वेश्चन किया कि बम्बर ठाकुर को सुरक्षा क्यों दी गई है। वो जमाल साहब ठीक राजनीति नहीं कर रहे हैं, अब वो मेरे को रास्ते से हटाना चाहते हैं, जबकि मेरी ऐसे कोई लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई होनी चाहिए ना हमारी कोई। ये पीछे जो है महीना भर पहले जंगल में अभ्यास कर रहे थे निशाना लगाने का, और पुलिस के मैं एसपी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने उनको पकड़ लिया और खाली जो राउंड थे वो भी बरामद हुए। तो जो मेन तस्कर था उसको भी पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा का जो शूटर था वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, वो भाग गया। भागने के बाद उसने हरियाणा में बैठ करके जो है वो फिर प्लानिंग की, वो वहां से लोग भेजे हुए हैं तो जो कल आक्रमण किया उन्होंने। बट इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जमाल साहब का और बीजेपी का। तो ऐसे में जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि मेरे घर में आकर के 25 राउंड वहाँ खाली मिल चुके हैं अभी तक। 25 गोलियाँ उन्होंने दागी है, तो भगवान का शुक्र है और हमारी जनता के हम आभारी हैं, उनकी दुआओं से मैं बच गया। ऐसा तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मैंने रैली की थी पीछे की चिट्टा तस्करों की संपत्ति जब्त हो, कानून सीएम साहब ने बढ़ा दिया, बट बिलासपुर में जितनी बड़ी कोठी तस्कर की है उतनी मुख्यमंत्री जी की भी नहीं है। हम भी एमएलए रहे हैं, हमारे पास 95 से बिजनेस है गाड़ियों का, बसों का। हमारे पास भी नहीं है गाड़ी, ऐसी कोठी नहीं है, ऐसे वाहन नहीं है जो उनके पास है। तो ऐसे लोगों की संपत्ति कुर्क हो, सजाए मौत का हमने बोला था कि कानून बनाओ, जिन्होंने जनरेशन बर्बाद कर दी। उम्र कैद का बनाया, चलो ठीक है, लेकिन नीचे कार्रवाई नहीं हुई है, वो कार्रवाई हो। और ऐसे लोगों को तो एनकाउंटर होना चाहिए, लोगों का तो समाज के लिए घातक है। पिछले 3-4 महीने से मेरी गाड़ियों का पीछा कर रहे हैं। पहले उन्होंने हवाड़ में स्कूल में मेरा फंक्शन था, उस दिन भी इन्होंने मेरा पीछा किया। और जो जंगल में अभ्यास करा रहे थे जिस लड़के को, उसने ये माना कि मेरे को अभ्यास करा रहे थे कि बम्बर को गोली मार देंगे। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद अब मैंने लाइसेंस अप्लाई किया गन का, वो डीसी साहब ने और एसपी साहब ने रिकमेंड किया कि इनको थ्रेट है और इनका पीछा कर रहे हैं लोग, तो उनको दी जाए। अब सेक्रेटरी होम के पास पड़ी है वो महीने से फाइल, वो परमिशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि इसकी परमिशन दे। अब मेरे पास वो होता तो शायद बचाव हो जाता, लेकिन मुझे भी खतरा है, मेरे बच्चों को भी मारेंगे, पक्का करेंगे हमला दोबारा जी। नाम उन्होंने बताया है कि जो तस्कर हैं, जिनको मैंने कहा जिनको त्रिलोक जमाल का आशीर्वाद प्राप्त है, जो उनके साथ
खाते पीते हैं, उनकी गाड़ियों में घूमते हैं, उनका प्रचार किया, उसका नाम लिया उन्होंने कि ये मेरे को प्रैक्टिस करा रहा था, और वो लड़का अरेस्ट भी हुआ। उसके साथ जो हरियाणा का शूटर है वो भी नाम बचा था, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, अब गिरफ्तार नहीं हुआ, उससे पहले उसने ये अंजाम दिला दिया। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार। हिमाचल प्रदेश के गायकों के पास अपनी प्रतिभा को दिखाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि लाइफ टाइम्स टीवी देने जा रहा है कलाकारों को वो मंच जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। इस मंच पर गायकों को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का। किसी भी उम्र के गायक लाइफ टाइम्स टीवी को अपनी वीडियो भेजकर अपनी एंट्री दर्ज करवा सकते हैं। मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो ही मान्य होगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पाएं मौका अपने भविष्य को बदलने का। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।